मास्टर के बेटा तो मास्टर बन रहे हैं, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन रहे हैं, आप मास्टर के बेटा कैसे पुलिस बन गए? सोचते थे कि मेरा पिताजी माताजी इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें भी तो होता है कि हम माता पिता के लिए का नाम रोशन करें। आप पिताजी को जब इस बात को खबर दिए तो पिताजी कलकत्ते में हैं कि आए हैं? नहीं, अभी तो कलकत्ते में है, उनको अभी छुट्टी नहीं दे रहे। पापा मेरे मजदूरी करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। उस पिताजी का माता का किरदार रहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने का हिम्मत किया। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोधगया महामाया होटल में है और यहाँ पे एक जो है उत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको बता दूं, ये कार्यक्रम किया जो जा रहा है वीर सेना फिजिकल एकेडमी बोधगया के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है दर्जनों चेहरे आपको जो दिख रहे हैं, किसी के हाथ में जो है मेडल है, किसी के हाथ में जो है तख्ती है, किसी के गले में माला है। ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं ये सभी के सभी जो है बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हैं और बिहार प्रदेश को जो है अपराध मुक्त बनाने की राह पर ये लोग अब निकल पड़े हैं। आपको बता दूं कि अभी ये सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं, एक तो भाई साहब ड्रेस भी पहन के आए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इनके शरीर पर जो है वर्दी भी होगा, एक हाथ में डंडा होगा, एक हाथ में राइफल होगा और जो है अपराधियों के पीछे ये दौड़ते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और एक एक करके और बच्चियाँ भी हैं, दिखाइएगा जरा सा उधर कि बच्चियाँ भी बहुत सारी आए हैं यहाँ पे सिलेक्ट होकर के। उनके परिवार वाले सारे लोग जो है, लड़कियाँ जो है बैठी हुई है और एक एक करके आपको हम बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्यारा गुप्ता हुआ सर। कहाँ सिलेक्शन हुआ, कौन सा जिला के लिए? मेरा बेगूसराय जिला दिया। बेगूसराय जिला के लिए? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पुलिस में दिया। क्या करते हैं पापा आपके? पापा मेरे मजदूरी करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। आप मतलब कि यहाँ से वीर सेना फिजिकल एकेडमी से आपने तैयारी किया? हाँ, वीर सेना फिजिकल एकेडमी हमारे सर विपिन सर है, वो हम लोग के बहुत गाइड किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गाइड करके सिखाए हैं, आज बिहार पुलिस के मुकाम तक पहुंचा दिए हैं सर। संघर्ष भरा? हाँ, संघर्ष रहा। हाँ, संघर्ष बड़ा सफर रहा। बहुत मेहनत कराए सर। सुबह उनको हॉस्टल में रहते थे, सुबह 4 बजे 3 बजे उठा के तैयार रेडी करके फ्रेश होके लेके ग्राउंड पर चल जाते थे सर। वहाँ फिर गेला के बाद पूरा जैसे प्रोसेस है, दौड़ पीटी, वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग सारा होता। फिर रोड रनिंग करवाते थे। तो उसके बाद पहाड़ पे ले जाते थे, पहाड़ पे रनिंग, हिल रनिंग उसको कहा जाता है, वो करवाते थे और नदी में भी ले जाते थे सर। आप पिताजी को जब इस बात को खबर दिए तो पिताजी कलकत्ते में हैं कि आए हैं? नहीं, अभी तो कलकत्ते में है, उनको अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं मालिक। कब तक वो आएंगे? वो आएंगे, हमको 20 तारीख के जाना है सर, तो 20 तारीख से पहले वो आने के लिए बोले हैं, मिलने के लिए एक बार बोले हैं। चलिए, तो आप पिताजी को जब आप खबर सुनाए तो क्या पिताजी के रिएक्शन रहा? पिताजी बहुत खुश हुए सर, भावुक हुए कि चलो हमको बेटा एक सरकारी नौकरी ले लिए हैं। और बहुत मैंने कि अपना मालिक को लेके भी बताएं, अपना स्टाफ को बताएं कि हमको बेटा सक्सेस हो गए, मिठाई लेके जा गए फिर। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, चंदन कुमार सर। चंदन जी, क्या करते हैं आपके पिताजी? सर, पिताजी पेशे से शिक्षक हैं जी। तो हम लोग का जो फिजिकल का ट्रेनिंग हुआ वीर सेना फिजिकल एकेडमी के द्वारा, बोधगया के द्वारा हुआ है और हम लोग का जो कड़ी मेहनत किए तो हम लोग सफलता पाए। और हम इसका श्रेय विपिन सर को देना चाहते हैं, जिन्होंने हम लोग से पहले, मतलब हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था तो सर 4 साढ़े 4 बजे आके हम लोग से पहले खड़ा रहते थे ग्राउंड पर कि ताकि हमारे बच्चे लोग अच्छा सा सफलता पाए, मेहनत करें। क्योंकि सर का सिस्टम था कि बच्चे जितना अच्छा मेहनत करेंगे हमारा फिजिकल का नाम होगा, उतना नाम होगा। अब जो है जिला कौन सा मिला है आप? सर, मेरा पटना ज़िला मिला सर जी। आप पटना ज़िला में तो आप पहुंच गए हैं, आप वहां पोस्टिंग होगी, जो है आप क्या रवैया रहेगा, अपराधियों को क्या करेंगे आप देखेंगे तो? सर, हम अपना जो है अपना ड्यूटी अनुशासन और जिम्मेदारी से निभाएंगे सर जी। अनुशासन के साथ, कानून के साथ जी, कानून और जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ निभाएंगे सर। ईमानदारी के साथ। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ है, कौन सा जिला है आपका? मेरा जो अलॉट हुआ है उधर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है अलॉट। दरभंगा? हाँ, दरभंगा में। और हमारा जो जैसे मेरा जो फिजिकल जो हमारे जो विपिन सर हैं, नहीं, यहाँ से तो हुआ ही, तो जान रहे हैं। अब जो है आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी पेशे से एक शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? हाँ। मास्टर के बेटा तो मास्टर बन रहे हैं, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन रहे हैं, आप मास्टर के बेटा कैसे पुलिस बन गए जी? देखिए,
ये समाज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षक का बच्चा है या फिर जो बेटा है वो शिक्षक ही बने। जैसे कोई भी जो भी बच्चा है उसका अपना अपना एक मतलब एक सपना होता है कि हम पुलिस आपको बिहार पुलिस में जाना था। हाँ, मतलब पुलिस में मेरे को जाना था, ये मेरा थोड़ा सपना था। तो इसके लिए हम पुलिस में अप्लाई किया और सफल हो गए। क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। सर देखिए ये जो तैयारी हम लोग का है, हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अभी लगभग एज लगभग 25 प्लस हो गया है। तो हम जब तैयारी करते थे तो रेलवे का भी बहुत एग्ज़ाम निकाले मैंने, और वहाँ ग्रुप डी भी निकाले रेलवे का, वहाँ मेरिट में भी आउट हो गए। टेक्नीशियन भी निकाले, उसमें मेंस निकाल के, और टेक्निकल में भी आउट हो गए। और फिर उसके बाद NTPC होता है, इंटर लेवल होता है, ग्रेजुएट लेवल, वो भी निकाले। फिर भी कहीं ना कहीं फंस गया। तो फिर हम फिर भी लगे रहते थे मेहनत से, कि नहीं मेहनत पढ़ाई किए हैं। जब मेरे पिता माता जी इतना मेहनत से हमें जीवन भर संघर्ष करके पढ़ाए हैं, जीवन भर, हाँ, बचपन से लेके इतना मतलब उम्मीद के अनुसार पढ़ाए, मेहनत किए। तो हम खुद सोचते थे कि मेरा पिताजी माताजी इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी तो होता है कि हम माता पिता का नाम रोशन करें, उन्हें एक अच्छा बेटा होने का वचन निभाए कि हम उनके लिए कुछ किए जो हमारे लिए इतना करते। और उस हम पिता का कर्जदार हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो उस समय मतलब कहीं एग्ज़ाम देने भी जाते थे, तो बीच में सोचते रहते थे कि इतना मेहनत करते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम दिए, नहीं होता था। कहीं ना कहीं फंस गया, मेंस फंस गया, कहीं कुछ फंस गया, कहीं एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता था। तो हम ऐसा सोचते रहते, डेली पढ़ाई मतलब लगे रहते थे। पिता माता हम बोलते रहते बीच में घर में कि अब हमसे ना होगा, हम छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा। लेकिन मतलब उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसे हैं, माताजी जिन्होंने हमें हमेशा हौसला देता था कि नहीं बेटा लगे रहो, टेंशन क्यों लेता, हम लोग हैं ना, लगे रहो, हिम्मत नहीं हारो, कभी न कभी होगा, लेकिन हिम्मत मत हारो, लगे रहो। तो हम माता पिता का वैसा जो था, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, उन्होंने हमें हौसला दिया और हमने अभी यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँचे। उस पिता का, माताजी का और हमारा दादाजी जिन्होंने बोलता था कि बेटा जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं होगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। लेकिन हमारे दादाजी अभी ज़िंदा नहीं है, हम अब क्या कह सकते हैं, लेकिन हम उनका सपना जो था मैंने पूरा किया। दादाजी का सपना पूरा? हाँ जी, उनका पूरा किया। क्या करते थे दादाजी? दादाजी मतलब बूढ़े सूढ़े थे, मतलब 90 प्लस उसका एज था। तो हमेशा वो बोलते रहते थे। तो दादाजी मतलब अपना खेती बाड़ी थोड़ा हम लोग का था, तो वही हम लोग थोड़ा मतलब दादाजी करते थे जी। और इस मेहनत का श्रेय हम अपने पिता माता जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और हम उस पिताजी का, माता का कर्जदार रहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने का हिम्मत किया। और हम उस सर जी का, विपिन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें सुबह हमसे पहले जाके वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे और हमें इस काबिल बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद।